बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फेडरल बोर्ड की जानब से इन्विजिलेटर यानी निगरान अमले की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटी आपके अपने शहर में होगी और इस पर मैंने रात एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी जिसमें मोस्टली दो क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनेगा? क्या हम अपने मैट्रिक वाला करैक्टर सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन, हमारा अपना बैंक अकाउंट नहीं है, क्या हम अपने किसी फैमिली मेंबर का बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं? तो इन दोनों सवालात के जवाबात इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इन जॉब्स का एक छोटा-सा ओवरव्यू शेयर कर देता हूँ। अगर कुछ व्यूअर्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस जॉब की बात कर रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद की जानब से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात 2026 के लिए इन्विजिलेटर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं जिसमें मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। दरखास्त देने की कम अज़ कम उम्र 20 साल होनी चाहिए। और कुछ मुझे कमेंट्स कर रहे थे लोग कि 20 साल की उम्र में किन लोगों का जो है वो ग्रेजुएशन होता है। देखें, कम अज़ कम उम्र 20 साल होनी चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा यानी कि 19 साल वाले नहीं कर सकते। 20 साल से 1 महीना भी कम है तो आप इसके लिए अहल नहीं हैं। इससे ऊपर आपकी जितनी भी एज है आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तलीमी काबिलियत जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री माँगी हुई है। बैचलर्स यानी कि 14 साल एजुकेशन वाले भी जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए उनका कहना था कि तमाम जो तलीमी इसनाद उनकी कॉपीज़ करवा के आपने किसी फेडरल बोर्ड से मुंसलिक अदारे के प्रिंसिपल से उसकी तस्दीक करवानी है। या फिर किसी भी सरकारी तलीमी अदारे के प्रिंसिपल यानी गज़टेड ऑफिसर जो है ना, जिनका बेसिक पे स्केल 16 या इससे ज़्यादा है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो तस्दीक कर सकता है। इसके साथ-साथ एक करैक्टर सर्टिफ़िकेट भी जो है वो डिमांड की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेंशन हुआ भी नज़र आ रहा है कि आपने साथ में करैक्टर सर्टिफ़िकेट भी ऐड करना लाज़मी है क्योंकि एप्लीकेशन में अलग सेक्शन के अंदर करैक्टर सर्टिफ़िकेट की डिटेल माँगी जा रही है। मैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लेकर जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर आपने जो है वो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है और करैक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाना कहाँ से है, ठीक है? ये हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल सामने यहाँ पर करैक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब बात कर लेते हैं कि करैक्टर सर्टिफिकेट जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या मैट्रिक वाला ऐड कर सकते हैं? तो देखिए, मैट्रिक वाला ऐड नहीं कर सकते। करैक्टर सर्टिफिकेट की मैं तफ़सीलात आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि करैक्टर सर्टिफिकेट एक बाकायदा डॉक्यूमेंट होता है, जिसके ज़रिए ये तस्दीक की जाती है कि उम्मीदवार का किरदार और रवैया तसल्ली बख्श है, वो किसी गलत सरगर्मी में मुलव्वस तो नहीं रहा, ये चीज़ होती है इसका मेन मकसद। अब देखो जी, ये डिपेंड करता है कि आप क्या हैं, आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं या आप घर बैठे बिल्कुल फ्री हैं, तो इसी जो है वो सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएँगे और नया बनवाना है, मैट्रिक वाला ऐड नहीं करना। अब देखिए जी, अगर तो आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी अदारे में मुलाज़मत कर रहे हैं, तो आप अपना करैक्टर सर्टिफ़िकेट उसी इदारे के हेड से, यानी वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, हेडमास्टर हो सकते हैं, हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, आप उनसे अपना करैक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाएँगे। किस पे बनेगा करैक्टर सर्टिफ़िकेट? उसी इदारे के पैड के ऊपर करैक्टर सर्टिफ़िकेट बनना है, ठीक है? ये सर्टिफ़िकेट दोबारा सुन लें, ये सर्टिफ़िकेट जो है वो आपके इदारे के ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर बनेगा, उस पे जारी होगा। अगर आप सरकारी मुलाज़िम हैं, तो अपने महकमे के किसी सीनियर अफ़सर से करैक्टर सर्टिफ़िकेट बनवा सकते हैं। अगर आप इस वक़्त फ्री हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है या प्राइवेट जॉब छोड़ चुके हैं, तो आप किसी भी ग्रेड 17 या उससे ऊपर के सरकारी अफ़सर से करैक्टर सर्टिफ़िकेट जारी करवा सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, जब तक एक होता है पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट, ये भी क्वेश्चन आया था। देखिए, जब पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट की डिमांड की जाती है, तब आपने ऐड करना होता है। करैक्टर सर्टिफ़िकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट में फ़र्क है, ठीक है? इसलिए जब तक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड ना की जाए, तब तक जो है वो आप किसी अदारे के ऑफिशियल पैड के ऊपर जो है वो सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो जारी करवा सकते हैं। सबसे अहम चीज़, करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखवाना है आपने, उनको बताना है आपने। उम्मीदवार का पूरा नाम आएगा, ठीक है? आपके वालिद का नाम आएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा और ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा जाएगा कि उम्मीदवार का किरदार और रवैया तसल्ली बख्श है। ये तस्दीक उम्मीदवार
मतलब ये तस्दीक की जाती है कि उम्मीदवार किसी गैर कानूनी या गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं रहा। जारी करने वाले अफसर या अदारे के सरबराह का ओहदा, उसके दस्तखत, उसकी ऑफिशियल मोहर, जारी करने की तारीख, ये सब मेंशन होनी चाहिए। ओके, ये हो गया आपका करैक्टर सर्टिफिकेट। घर बैठे हैं, बिल्कुल फ्री हैं, जॉब नहीं है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, जॉब पे अप्लाई करना है, किसी भी 17 ग्रेड से जाकर करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करवा लें। करीबी किसी कॉलेज में चले जाएँ, स्कूल में चले जाएँ। स्कूल्स में तो 17 ग्रेड नहीं होता, ठीक है? लेकिन कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी, हाँ, आप यूनिवर्सिटी में इस वक़्त तालीम हासिल कर रहे हैं, आप अहलियत के म्यार पे पूरा उतरते हैं, तो अपने एचओडी से जारी करवा सकते हैं। ठीक है? उम्मीद करता हूँ करैक्टर सर्टिफिकेट वाला जो है वो मामला आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के हवाले से मुझे क्वेश्चन्स आ रहे थे कि मेरा तो बैंक अकाउंट बना ही नहीं है, तो मैं क्या अपने वालिद या फिर अपनी वालिदा या अपने भाई वगैरह का ऐड कर सकते हैं? तो देखें, बहुत से उम्मीदवार यही सवाल कर रहे हैं। इसका वाज़ेह और सीधा जवाब मैं आपको ये दूँगा कि नहीं, ऐसा करना महफ़ूज़ नहीं है। मतलब अगर आप किसी फैमिली मेंबर का ऐड करेंगे, अपना नहीं ऐड करेंगे, तो महफ़ूज़ नहीं है ये तरीकाकार। इन्विजिलेटर की जो अदायगी बराह रास्त उम्मीदवार के नाम पर उसके अकाउंट में की जाती है, अगर बैंक अकाउंट किसी और शख्स के नाम पर हुआ, तो अदायगी में मसला आ सकता है, पेमेंट रुक सकती है या बाद में क्लैरिफ़िकेशन भी माँगी जा सकती है। अक्सर केसेस में यही देखा गया है कि पेमेंट ना आने की वजह यही होती है कि अकाउंट जो है वो अब उम्मीदवार के नाम पर नहीं होता। इसलिए सबसे बेहतर और महफूज हल यही है कि उम्मीदवार ज़ाती बैंक अकाउंट इस्तेमाल करे। अगर आपका अभी बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप किसी भी करीबी बैंक अकाउंट में चले जाएँ और वहाँ पर आसान डिजिटल अकाउंट ओपन करवा लें, सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें। बेहतर तो ये होता है कि आप अपना जो है वो करंट अकाउंट जो है वो ओपन करवा लें। आजकल बैंक अकाउंट चंद दिनों में खुल जाता है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती, ठीक है? अब वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन जॉब्स पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, वो है जी 25, ये देखें 25 फरवरी 2026, ठीक है? 25 फरवरी 2026 रात 12 बजे तक आप इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस वक़्त आपके पास तकरीबन 22 दिन हैं। तो 2-3 दिन के अंदर जो है वो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अच्छे से बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाएँ, ठीक है? नेशनल बैंक में करवा लें, एचबीएल में करवा लें, मतलब जो आपको बेहतर लगता है, जो आपके घर के करीब है, ठीक है? उसमें अकाउंट ओपन करवाएँ, 1-2 दिन के अंदर जो है वो अकाउंट नंबर अलॉट हो जाएगा। वो आप जो है वो उनसे कहें कि रास्ट आईडी नंबर भी बता दें और हमारा अकाउंट नंबर भी बता दें, हमने अप्लाई करना है, वो दे देंगे। चेक बुक का वो आप सबका जो है वो आता रहेगा, लेकिन अकाउंट नंबर लेकर जो है वो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर दें। अभी भी इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।